बांग्लादेश के दिल में एक ऐसा देश जिसे अक्सर मुश्किलों से जूझते हुए दिखाया जाता है, वहां उम्मीद की एक किरण जगी। यह देश जो अपनी गरीबी और संघर्ष के लिए जाना जाता है, अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। उनका नाम है मोहम्मद यूनुस, एक ऐसे इंसान जिन्होंने गरीबी से मुक्त दुनिया का सपना देखा। उन्होंने न केवल सपना देखा बल्कि उसे साकार करने के लिए कदम भी उठाए। उन्होंने अपना जीवन सबसे कमजोर लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उन्होंने बदलाव की एक ऐसी लौ जलाई जो आज भी लाखों लोगों के जीवन को रोशन कर रही है। उनकी पहल ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक बदलाव भी लाया है। यूनुस का सफर हमें सहानुभूति, नवाचार और हर इंसान की क्षमता में अटूट विश्वास की ताकत दिखाता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प पूरी दुनिया को बदल सकता है। उनकी कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि जिंदगियों को बदलने की है। उन लोगों की जिनके पास पहले कोई उम्मीद नहीं थी, वो भी एक एक छोटे से लोन के जरिए। इन छोटे छोटे लोन ने बड़े बड़े सपनों को साकार किया है और यह सिलसिला आज भी जारी है। मोहम्मद यूनुस का जन्म 1940 में बाथुआ गांव में हुआ था, जो बांग्लादेश के चटगांव जिले में बसा हुआ है, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनकी परवरिश में दया और सामाजिक जिम्मेदारी के संस्कार कूट कूट कर भरे गए थे। उनके पिता, जो एक सफल व्यवसायी थे, उन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहित किया और समाज को वापस कुछ देने के महत्व पर जोर दिया। यंग यूनुस ने अपने गांव में गरीबों के संघर्षों को अपनी आंखों से देखा था। इन अनुभवों ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी, उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और सामाजिक न्याय के लिए उनके अंदर एक जुनून जगाया। यूनुस पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए फुलब्राइट छात्रवृत्ति मिली। विदेश में बिताए समय ने उन्हें नए विचारों और आर्थिक सिद्धांतों से अवगत कराया, लेकिन वे अपने देश वापस संघर्ष कर रहे लोगों की दुर्दशा को कभी नहीं भूले। उनका दिल सैद्धांतिक ज्ञान और गरीबी उन्मूलन के लिए व्यावहारिक समाधानों के बीच की खाई को पाटने के लिए तड़पता रहा। बांग्लादेश लौटने पर यूनुस चटगांव विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में जुड़ गए। हालांकि 1974 के विनाशकारी अकाल ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। अपने आसपास की निराशा और लाचारी को देखकर उन्होंने गरीबी को मिटाने के लिए एक स्थायी समाधान खोजने की कसम खाई। उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम सबसे गरीब लोगों के लिए दुर्गम थे, जो उन्हें गरीबी के बंधनों से मुक्त होने का अवसर से वंचित कर रहे थे। इस एहसास ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर स्थापित कर दिया जिसने विकास अर्थशास्त्र को ही फिर से परिभाषित कर दिया। भाग 5, एक क्रांतिकारी विचार का जन्म। यूनुस का अभूतपूर्व विचार देखने में तो बहुत आसान था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। गरीबों को छोटे छोटे कर्ज, जिन्हें माइक्रो क्रेडिट के रूप में जाना जाता है, प्रदान करना, जिससे वे उद्यमी बनने के लिए सशक्त बन सकें। यह विचार न केवल आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम था, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्हें उनकी छिपी हुई क्षमता, अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की उनकी क्षमता पर भरोसा था। यूनुस का मानना था कि अगर गरीबों को सही अवसर और संसाधन मिलें, तो वे भी समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 1976 में अपने अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में यूनुस ने अपनी जेब से जोबरा गांव की 42 महिलाओं को $27 उधार दिए। यह कदम उनके विश्वास और साहस का प्रतीक था, जो उन्होंने गरीबों की क्षमता में दिखाया। आय अर्जित करते हुए ऋण चुकाने में उनकी सफलता ने उनके दृढ़ विश्वास की पुष्टि की। यह सफलता न केवल उन महिलाओं के जीवन में बदलाव लाई, बल्कि इसने एक नई आर्थिक क्रांति की नींव भी रखी, जो आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाली थी।
भाग 6 ग्रामीण बैंक, गरीबी से बाहर निकलने की सीढ़ी। इस शुरुआती सफलता से प्रेरित होकर यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। ग्रामीण, जिसका अर्थ बंगाली में ग्रामीण होता है, बैंक की ओर से सबसे गरीब लोगों तक पहुंचने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्वास, एकजुटता और आपसी समर्थन पर आधारित बैंक के अनूठे मॉडल ने पारंपरिक बैंकिंग मानदंडों को चुनौती दी। ग्रामीण बैंक ने मुख्य रूप से महिलाओं को प्रशिक्षण और सहायता के साथ छोटे ऋण प्रदान किए, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और खुद को गरीबी से बाहर निकाल सकें। भाग 7 वैश्विक मान्यता, नोबेल शांति पुरस्कार और उसके बाद। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा में असाधारण योगदान दिया है। यूनुस के क्रांतिकारी काम पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनके प्रयासों को लंबे समय तक अनदेखा किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2006 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय के प्रति उनके कई अन्य परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों से कई पुरस्कार और मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली, जिससे गरीबी के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। उनकी यात्रा प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि एक व्यक्ति भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। भाग 8 सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक जीवन। अपने शानदार करियर के दौरान यूनुस शिक्षा और सामाजिक उद्यमिता में गहराई से शामिल रहे। उन्होंने ग्लासगो कैलेडोनियन विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में कार्य किया और वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए एक उपकरण के रूप में माइक्रो क्रेडिट की वकालत करते रहे। वंचितों को सशक्त बनाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से कई सामाजिक व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उनके काम ने सामाजिक उद्यमियों की एक पीढ़ी को अलग तरह से सोचने और साहसपूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। भाग 9 एक राष्ट्र का मार्गदर्शन, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार। बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में मोहम्मद यूनुस को 24वें देश के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति ने पूरे देश में आशा और उत्साह जगा दिया, क्योंकि लोग बांग्लादेश को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए उनके दूरदर्शी नेतृत्व की ओर देख रहे थे। यूनुस की नियुक्ति बांग्लादेश के भीतर उनके द्वारा प्राप्त गहरे सम्मान और प्रशंसा को दर्शाती है। उनका नेतृत्व सभी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए समावेशी विकास और सतत विकास के युग की शुरुआत का वादा करता है। भाग 10 आशा की विरासत, वादे का भविष्य। बांग्लादेश के एक छोटे से गांव से वैश्विक मंच तक मोहम्मद यूनुस की यात्रा एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए आशा की किरण है। गरीबों की क्षमता में उनका अटूट विश्वास, गरीबी उन्मूलन के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के साथ ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। उनका जीवन और कार्य एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी करुणा, नवाचार और अटूट दृढ़ संकल्प सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। भाग 11 यूनुस के शब्द, हमारी प्रेरणा। गरीबी गरीब लोग पैदा नहीं करते, यह व्यवस्था द्वारा बनाई गई है। गरीब तो केवल शिकार हैं। आइए यूनुस के ये शब्द हमारे भीतर एक आग जलाएं, यथास्थिति को चुनौती देने के लिए आग, ऐसी दुनिया के लिए काम करने की आग जहां गरीबी उम्र कैद की सजा न हो,
आइए हम सब एक बदलाव लाने का प्रयास करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वंचितों को सशक्त बनाने और सभी के लिए आशा और अवसर का भविष्य बनाने के लिए।